प्रिय छात्रों, यूनिट सेकंड का जो हमारा आज का टॉपिक है वो है क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत CFT। यह सिद्धांत के अनुसार संकुल में धातु तथा लिगैंड परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। धातु आयन के चारों ओर लिगैंड द्वारा निर्मित फील्ड सिद्धांत उसी प्रकार का होता है जैसा कि आयन क्रिस्टलों में धनायनों के चारों ओर ऋणायनों का फील्ड पाया जाता है। इस कारण से इस सिद्धांत को क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है कि धनायन के चारों तरफ जिस तरह से ऋणायन होते हैं उसी प्रकार इससे धातु आयन के चारों तरफ लिगैंडों का भी एक इस तरह से ही एक फील्ड पाया जाता है। उस फील्ड को क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत कहते हैं। सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत को समझने के लिए हमें डी कक्षकों की आकृति को समझना होगा। डी कक्षकों की आकृति से हमारा तात्पर्य है कि उस कक्षक का निर्माण करने वाली पालियां अंतराल में किस दिशा में अभिविन्यासित हैं। इसमें पांचों डी कक्षकों की आकृति निम्न प्रकार है। इसमें DXY, DYZ, DZX, DX²Y² एक सी आकृति के तथा DZ² डबल डंबल जैसी आकृति के होते हैं। इन कक्षकों को अक्षों के प्रति दिशात्मक के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। डी कक्षकों की आकृतियाँ 5 तरह के डी कक्षक होते हैं। उनके बारे में आप पहले से जानते हो कि किस प्रकार से इनकी जो आकृति होती हैं। इन पांचों डी कक्षकों में DXY, DYZ, DZX तीन डी कक्षक क्रमशः XY, YZ, ZX तल में अभिविन्यासित होते हैं, जिनकी पालियां अक्षों के मध्य स्थित होती हैं। ये तीनों पालियां हैं या तीन जो दो भागों में बटा है उनमें से तीन हैं DXY, DYZ, DZX। ये तीनों की क्या होती हैं? इन तीनों के डी कक्षक XYZ के तल में अभिविन्यासित होते हैं, अर्थात इनके अक्षों के मध्य में ये पालियां स्थित होती हैं। शेष दोनों कक्ष DX²Y² तथा DZ² की पालियां अक्षों की ओर दिशामुखी होती हैं। जैसा कि इसमें आकृति में दे रखा है, आपने देखो ये ऊपर तीन आकृतियां DXY, DYZ, DZX, नीचे दो आकृतियां DX²Y², DZ²। ऊपर वाली तीन आकृति हैं उनमें जो पालियां हैं, लोब्स हैं, वो बिटवीन द एक्सिस हैं, अक्ष के बीच में स्थित हैं। नीचे वाली जो दो दे रखी हैं हमारे पास में, उनकी जो देखा है उनकी जो दो पालियां हैं, जो उनकी जो अक्ष की ओर हैं, ये दोनों पालियां नीचे वाले दोनों में जो पालियां हैं वो अक्ष की ओर हैं। कुल मिला के डी कक्षकों के 5 डी कक्षक, उनमें से तीन जो ऊपर वाले हैं इनकी जो पालियां होती हैं बिटवीन द एक्सिस हैं, अक्ष के बीच में होती हैं, और जो दो नीचे वाले हैं इनकी जो पालियां होती हैं अलोंग द एक्सिस अक्ष की ओर होती हैं, DX²Y² और DZ² की। अब डी कक्षकों का क्रिस्टल फील्ड विभाजन, इसमें धातु आयन को बिल्कुल पृथक माना जाता है, अर्थात धातु आयन के पड़ोस में कोई भी परमाणु, आयन, अणु आदि लिगैंड उपस्थित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में धातु आयन के पांचों डी कक्षक समभ्रंश होते हैं। सिर्फ इसमें हम मेटल की बात करते हैं, कोई धातु है और उस धातु के पास में ना तो उसके साथ में कोई लिगैंड, उसके संपर्क में कुछ भी नहीं है, ना कोई आयन है ना अणु है, अकेला धातु है, तो हम मानते हैं कि धातु के पांचों डी कक्षक समभ्रंश का मतलब होता है समान ऊर्जा के, डीजेनरेट समान ऊर्जा के कक्षक हैं। जब लिगैंड धातु आयन के निकट आता है जिससे संकुल प्राप्त हो सके, धातु व लिगैंड के मध्य निश्चित दूरी होने पर ये आपस में क्रिया करने लगेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप धातु के डी कक्षकों की समभ्रंशता समाप्त हो जाती है, क्योंकि सभी कक्षक समान रूप से प्रतिकर्षित नहीं होते। अब सवाल यह है कि जब धातु के पास में कोई परमाणु, लिगैंड, आयन नहीं था तो धातु के पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा के थे। कौन से पांचों डी कक्षक? DXY, DYZ, DZX और DX²Y², DZ²। पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा के थे, लेकिन एक निश्चित दूरी से जैसे ही लिगैंड इसके संपर्क में आता है तो इनके बीच में एक पारस्परिक क्रिया होती है, जिससे डी कक्षकों की समभ्रंशता, डीजेनरेट जो डी कक्षक थे वो समाप्त हो जाती है और ये कक्षक समान रूप से प्रतिकर्षित नहीं होते हैं। जो कक्षक लिगैंड के अधिक निकट होते हैं, वह अधिक बल से प्रतिकर्षित होंगे और यह अधिक ऊर्जा के हो जाते हैं,
धातु कक्षकों का यह विभाजन चूंकि लिगेंडों के क्रिस्टल फील्ड के कारण होता है, इसे डी कक्षकों का क्रिस्टल फील्ड विभाजन कहते हैं तथा विभाजित कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर को क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा कहते हैं, जिसे डेल्टा या 10dq द्वारा प्रदर्शित करते हैं। संभ्रंश का मतलब है किसी तंत्र में यदि सभी सदस्यों की ऊर्जा समान हो तो वह तंत्र संभ्रंश कहलाता है। अर्थात संभ्रंश का मतलब है डीजेनरेट कक्षक, समान ऊर्जा के कक्षक। अब सवाल ये है इसमें कि जब हम डी कक्षकों को जब लिगेंड उसके संपर्क में आता है तो डी कक्षक हमारे पांचों डी कक्षक दो भागों में टूटते हैं, T2G और EG में। सवाल ये है कि जो कक्षक लिगेंड के अधिक निकट होते हैं, लिगेंड मान लो ये आपके पास में इसमें दे रखी हैं, पांचों कक्षकों की आकृति दे रखी है, पांचों ऑर्बिटलों की आकृति दे रखी है। जैसे इसमें कोई लिगेंड आएगा, लिगेंड एक्स अक्ष से, वाई अक्ष से या जेड अक्ष से प्रवेश करेगा। जो अक्ष बिटवीन द एक्सेस हैं उनकी और लिगेंड के बीच की दूरी अधिक होती है, और ये जो नीचे वाली दो हमारी जो दे रखी हैं dx² y² dz², इनकी जो आकृति है, जो पालियां हैं वो एलोंग द एक्सिस अक्ष की तरफ है। तो इसका मतलब इनके और लिगेंड के बीच में दूरी कम होती है, तो इनके बीच में अधिक प्रतिकर्षण होगा। dx² y² dz² और लिगेंड के बीच में अधिक प्रतिकर्षण होगा, इसीलिए ये दोनों कक्षक अधिकतम ऊर्जा के होते हैं। और जो तीन ऊपर दे रखे हैं dxy dyz dzx, ये इनके बीच में और लिगेंड के बीच में प्रतिकर्षण कम होता है, इसीलिए ये निम्नतम ऊर्जा के होते हैं। सवाल यही आता है सबसे पहले कि पांचों डी कक्षकों में तीन निम्नतम ऊर्जा के क्यों होते हैं और दो उच्चतम ऊर्जा के क्यों होते हैं। तो आपका सवाल है क्योंकि जो तीन डी कक्षक हैं उनमें जो पालियां हैं वो बिटवीन द एक्सेस होती हैं, अक्ष के बीच में होती हैं। अक्ष के बीच में होने से लिगेंड और उनके बीच में प्रतिकर्षण कम होता है, प्रतिकर्षण करने पर वो कम होता है और उनकी ऊर्जा का मान कम हो जाता है। ये दो हमारे पास में dx² y² dz² है, ये इनकी आकृति से स्पष्ट हो रहा है कि इनकी जो पालियां हैं वो अक्ष के प्रति हैं, इसीलिए लिगेंड से दूरी कम होने के कारण इनके बीच में प्रतिकर्षण अधिक होता है, और प्रतिकर्षण अधिक होने से ये दोनों हैं जो उच्चतम ऊर्जा के होते हैं और वो तीनों निम्नतम ऊर्जा के होते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड में जब भी ये डी कक्षकों की आकृति तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि तीन कक्षक dxy dyz dzx ये कम ऊर्जा के क्यों होते हैं और dx² y² dz² उच्चतम ऊर्जा के क्यों होते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण अधिक होता है वो उच्चतम ऊर्जा के होते हैं, और जिनमें प्रतिकर्षण कम होता है वो निम्नतम ऊर्जा के होते हैं। प्रतिकर्षण किसमें कम अधिक होगा, जहाँ लिगेंड और पालियों के बीच की दूरी कम होगी वहाँ प्रतिकर्षण अधिक होगा, वो उच्चतम ऊर्जा के होंगे, और जहाँ पालियों में लिगेंड के बीच की दूरी अधिक होगी वहाँ प्रतिकर्षण कम होगा, वो निम्नतम ऊर्जा के होंगे। तो ये डी कक्षकों में क्रिस्टल फील्ड विभाजन है। धन्यवाद।